Hello everyone, welcome to CS Crux. AI Artificial Intelligence as a subject, as a discipline, एक ब्रॉड डिसिप्लिन है, ब्रॉड सब्जेक्ट है जो फर्दर बहुत से डिसिप्लिन्स पर, बहुत से सब्जेक्ट्स पर मुहित है। मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, AI कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट। तो वो आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो AI सब्जेक्ट है, जो डिसिप्लिन है, इसमें फर्दर कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से डिसिप्लिन इंक्लूडेड हैं। तो आपने याद रखना है कि AI कंप्राइज्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस तो है ही है, एंड सेकंड नंबर पर है न्यूरो साइंस और बायोलॉजी। अब बेसिकली हम काम क्या कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम जो इंसानी जहानत है, जो इंटेलिजेंस है, उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं मशीन्स में। तो वहाँ पर हमको न्यूरो साइंसेस, बायोलॉजी जो है, इनकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करना, जिसको हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, जहाँ हम रोबोट्स की बात करते हैं। और इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स इंक्लूडेड है, जहाँ हम NLP की बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आज के टाइम में बहुत इन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर साइंसेज में। और यही नहीं, इनके साथ साथ फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे डिसिप्लिन्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, तो आपने बताना है कि ये सभी फील्ड्स जो हैं, ये सभी फील्ड्स AI में आते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो कि AI की जो कंपोजिशन है वो इन सभी फील्ड्स से हुई। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली हो क्या रहा है, हम बोलते हैं कि अगर कोई एक मशीन वो काम कर रही है जिस काम को करने के लिए इंसानी जहानत की ज़रूरत है, वो काम कौन कौन से हैं, जैसा कि लर्निंग, जैसा कि परसेप्शन, जैसा कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई मशीन ये काम कर रही है तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रही है, वो यूज़ हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं उन पर नोट लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पर जो इसका कंपोनेंट है वो है लर्निंग। बेसिकली AI में हम कर क्या रहे हैं, हम मशीन्स को जो है वो लर्निंग करवा रहे हैं या लर्न करना सिखवा रहे हैं। अब लर्निंग का बेसिकली यहाँ पर क्या काम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, हम डिफरेंट तरह की तस्वीर के ज़रिए उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं, हम उसको नई नई जगहों पर ले जाकर कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स को सिखाया जाता है, मशीन्स को डाटा दिया जाता है, ताकि उस डाटा की बेस पर वो फर्दर डिसीजन ले सके, जिसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सके। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है रीजनिंग। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में फर्दर हमारे लेक्चर्स में पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा हाउ नाउ आपको होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। अब रीजनिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा को एनालाइज करने के लिए लॉजिकल रूल्स हैं। उन रूल्स की बेस पर मशीन्स को सिखाया जाता है कि वो कैसे डाटा को एनालाइज करेंगी, कैसे वो फर्दर कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगी और फर्दर वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसको हम जो है वो रीजनिंग बोलते हैं। और थर्ड नंबर पर है परसेप्शन। परसेप्शन, अब परसेप्शन का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन में सेंसेस हैं, आपको पता है कि हमारी हिस्से हैं, जैसे कि सूंघने की है, जैसा कि छूने की है, जैसे इंसान में सेंसेस हैं, बिल्कुल वैसे ही मशीन्स में भी जो है हम परसेप्शन को लेकर आ रहे हैं, इन्हीं सेंसेस की बेस पर, ताकि
वो इन्वायरमेंट से जो डाटा है उसको वो सेंस करे, उसकी बेस के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग करे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और फिर उसकी बेस के ऊपर वो डिफरेंट डिसीजंस ले सके। इसको हम परसेप्शन बोलते हैं। और इसी तरह से जो फोर्थ नंबर पर कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है जी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है। उसमें होता कुछ यूँ है कि मशीन डाटा की बेस के ऊपर डाटा को एनालाइज करते हुए अपने गोल्स को सेट करती, वो अपने गोल्स को सेट करती है और डिफरेंट तरह के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स जो कि एआई के एल्गोरिदम्स होते हैं उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करती है और अपने गोल तक पहुंचती है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। मोस्टली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स हैं जिनको हमें एआई में फर्दर पढ़ना भी है और आम तौर पर ये जो डिफरेंट तरह की गेम्स खेली जाती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ जहाँ पर हम पैटर्न्स डिफरेंट तरह के जो मैच करवा रहे होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ किया जाता है एआई में। ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में हमको 1 by 1 हमारे फर्दर लेक्चर्स में कवर करना है, लेकिन आपको इसका जो प्रॉपर हाउ नाउ या थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो किसी हद तक क्लियर होना चाहिए। और एट द एंड जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा समझिए। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जो एआईज हैं या जो मशीन्स हैं उनको सिखाया जाता है कि वो इंसान की आवाज़ से डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स को तलाश करें और उसको पहचानें। अगर आज के टाइम में हम देखें एनएलपी जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, ये बहुत इन है, इस पर बहुत काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप देखो कि आप अपनी वॉइस करते हो, कोई भी एक वॉइस करते हो जो है यूट्यूब पर, या समटाइम आप गूगल असिस्टेंट जो है उसको आप कोई वॉइस करते हो, आप गूगल में वॉइस से डिफरेंट चीज़ें सर्च कर रहे होते हो, तो बेसिकली जो फर्दर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारी स्पीच से वर्ड्स को निकालते हैं और उन वर्ड्स को पहचानते हैं और उन वर्ड्स पर जो फर्दर वो एनालाइज करते हैं उनको और उनकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं और कुछ आउटपुट हमको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं पंजाबी में अगर यूट्यूब में जो है वह वॉइस सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे नसीबो लाल का फलां गाना दिखाओ, मुझे अताउल्ला का फलां गाना दिखाओ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी स्पीच से वर्ड्स को रिकग्नाइज करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे आउटपुट देगा, मुझे वो गाने देगा। वो कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई कार्टून हो सकते हैं, जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ वो जो फर्दर हमको सर्च करके देगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और ये पांचों के पांचों क्या हैं, ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ एआई। कंपोनेंट्स ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हमको ये देखना है कि अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इतना काम कर रहे हैं, हम मशीन्स को आर्टिफिशियल जहानत दे रहे हैं, वो इंसानों वाले काम कर रही है, तो इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वहाँ पर, तो आपने याद रखना है। और ये बहुत लॉजिकल बातें हैं, ये आपको याद रखना भी आसान होगी। सबसे पहला, जहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, माइंड में रखिए मशीन्स, जहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और जो एरर के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटी सी मैथ्स की इक्वेशन है, इक्वेशन क्या, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 29, तो अगर कोई ह्यूमन होगा तो वो इसका आंसर गलत दे सकता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, एक मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 100% क्लियर है कि यहाँ पर गलती के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर एरर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम उसको इनपुट गलत दे रहे हो। इनपुट कौन दे रहा है, वो ह्यूमन ही दे रहा है। वो 2 की बजाय 28 की बजाय 28 की बजाय वो 38 को अगर प्रेस कर देगा तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जहाँ पर मशीन्स यूज हो रही भी होती हैं वहाँ पर एक्यूरेसी हाई हो जाती है, एरर कम हो जाते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पर जो उसका एडवांटेज है वो है फास्ट डिसीजन मेकिंग। इंसान की निस्बत जो मशीन्स हैं वो फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, डाटा को स्पीडली एनालाइज कर सकती हैं और उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकती हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं एआई की जिसने चैंपियंस को हराया। ठीक हो गया, जैसे गो गेम में जो अल्फा गो सॉफ्टवेयर था गूगल का, उसने ली एक जो था वो प्लेयर था, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम उस पर बात कर चुके हैं, उसने उसको 1-4 से हराया। मतलब एक दफ़ा जो है वो चैंपियन जीता, जो कि एक बहुत बड़ा चैंपियन माना जाता है, वो एक दफ़ा जीता, और जो मशीन थी, जो सॉफ्टवेयर था, वो 4 दफ़ा जीता और उसने चैंपियन को हराया, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी था एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा है मशीन्स में, जबकि उसका जो नुकसान है वो ये है कि वो एक लिमिटेड डोमेन में ही जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है। इंसान की तरह वो वर्सटाइल नहीं है, मतलब हर चीज़ के बारे में वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपनी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर एक सॉफ्टवेयर वो गेम के लिए, मतलब अगर उसको गो गेम के लिए बनाया गया है तो वो गो गेम को ही खेल सकती है, वो चेस को नहीं खेल सकती, वो क्रिकेट को नहीं खेल सकती। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है, ये उसकी जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है। रिलायबिलिटी, जहाँ पर मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं वहाँ पर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, एतमाद ज़्यादा होता है, जबकि इसमें इमोशंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर एक रोबोट है जो किसी पेशेंट की केयर कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो वो ज़्यादा रिलायबल तो है, लेकिन उसमें वो इमोशंस नहीं है जैसे इंसान में इमोशंस होते हैं। उसको नहीं पता कि अगर ये जो पेशेंट है इसको दर्द हो रहा है, वो मतलब जो भी उसके आप बोल सकते हो, जो एक ह्यूमन के इमोशंस होते हैं वो मशीन्स में नहीं होते, लेकिन वो रिलायबल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड ह्यूमन। यूज़फुलनेस इन रिस्की एरियाज़, हम मशीन्स को रिस्की एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे खला में या कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमको करने होते हैं वहाँ पर हम इनको भेजते हैं। अगर हमको बॉम्ब डिफ्यूज़ल टाइप कुछ इस तरह के सिनेरियो का सामना है तो वहाँ पर हम मशीन्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इंसान की जो डिपेंडेंसी है वो मशीन्स पर बढ़ती जा रही है। इंसान जो है वो ज़्यादा आलसी होता जा रहा है, वो हर काम के लिए मशीन्स को यूज़ कर रहा है। अगर मैं सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल लूँ तो आज से अगर हम 10 साल 15 साल पीछे जाएं तो जो पुराने हमारे टीचर्स थे वो कैलकुलेटर को यूज़ ही नहीं करते थे, वो खुद से कैलकुलेशंस करते थे। लेकिन हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर हम खुद से एक कोई बड़ी हमारे पास रकम है हम उसको जमा करते हैं तो हमें यकीन नहीं हो रहा होता, हम फिर से उसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं। मीन्स इंसान क्या होता जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। और लास्ट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें डिजिटल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है। जो मशीन्स हैं आज के टाइम में बहुत सारे डिजिटल असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे अमेज़ॉन और इसी तरह से जो आईफोन है जिसको हम एप्पल कंपनी बोलते हैं, इन्होंने अपने अपने असिस्टेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। सिरी है, इसी तरह से अलेक्सा है, इसी तरह से गूगल का जो असिस्टेंट्स है। लोग बेसिकली अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जो तन्हाई का शिकार होते हैं, वो पेट्स वगैरह रखते हैं, लेकिन उनको बेसिकली ये चीज़ें जो हैं मशीन्स के ज़रिए उनको एक डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, वो है नो डिजिटल थिंकिंग, कि उनके अंदर कोई डिजिटल थिंकिंग नहीं है, वो थिंकिंग नहीं कर सकते। अगर आपका एक असिस्टेंट है जो डिजिटल असिस्टेंट है तो वो एक लिमिटेशन तक, मतलब एक प्रॉपर डोमेन तक महदूद है, जबकि जो इंसान है वो सोच सकता है, जहाँ पर वो फंस जाएगा वहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ कर सकता है। तो ये जो डिजिटल असिस्टेंट है इसको जो डाटा दिया गया होगा वो उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है, एक पर्टिकुलर ही काम कर सकता है, उसके अलावा जो है कोई मतलब किसी ना किसी चीज़ का कोई और तरह से हल नहीं निकाल सकता जैसा इंसान निकाल सकता है, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, जिसको हम देसी टोटका इस तरह की चीज़ें बोल देते हैं समटाइम। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो बहुत लॉजिकल हैं, जिनको याद रखना बहुत आसान है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा कि एआई जो है उसके कंपोजिशंस क्या हैं, एआई के कंपोनेंट्स क्या हैं और कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।